लोग कहते हैं कि मीडिया किसी का साथ नहीं देती, पर हमारे राजस्थान में देखिए, अगर मीडिया किसी का साथ देती है, अगर सच बोलती है, उसके बावजूद भी सुना नहीं जाता, फिर भी गवर्नमेंट उसको इग्नोर कर देती है, तो ज़्यादा शर्म आती है और तो ज़्यादा बुरा लगता है। आप यहाँ पर देखिए, थोड़े दिनों पहले हमने आपको जैयनों की बात की थी। पंचायती राज में जो जैयन है, उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, संविदा कर्मियों को उनका हक मिल रहा है, उसी पर चर्चा हमने की थी। अब यहाँ पर देखिए, आदेश भी जारी हो गया। और आदेश क्या जारी हुआ? विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 के पैरा 33.2 में वर्णित क्लस्टर व्यवस्थानुसार कनिष्ठ अभियंता, सुनते जाइएगा, और कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्य संपादित करेंगे। मतलब जेईएन और जो संविदा कर्मी थे, वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। समस्त अभियंता ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 और वर्तमान में प्रभावी एसओपी अनुसार कार्य संपादित किए जाएंगे। अब आप यहाँ पर सोचिए, किसकी जीत है ये? इसका मतलब भरकर सब कुछ होगा क्या? भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि उन्हीं जो संविदा कर्मी हैं, उन पर कईयों पर आरोप लगे हैं, क्योंकि वो पहले जैक जुगाड़ से पास हो जाते थे, जैक जुगाड़ से लगा दिए जाते थे, और अभी तक उनका चल रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि भ्रष्टाचार किया, करप्शन में कितने लिप्त थे। ये रिकॉर्ड्स हैं, ये खबरें हैं, जिनमें साफ साफ पता चलता है कि कितनी फाइलों में लिख दिया गया कि फलाना जगह फलाना बन गयो। जार देखा भाई साहब तो पतो चलो कि काई को नहीं बने। वो तो वहाँ पर पैसा खा लिया उन्होंने, इतना आसान था, पैसा उठाया और ले लिया। याद रखिएगा, ये जो इस तरीके से पैसा खाते हैं, वो कह तो देते हैं कि मैडम आजकल ईमानदारों को जमानो को नहीं। आश्चर्य होता है मेरे को भी, मैं घर जाती हूँ तो कहीं, क्योंकि गांव की हूँ, तो कई लोग आ जाते हैं, तो कई लोग बोल देते हैं आपकी बेटी ईमानदारी से चल रही है जगदी जी, या ईमानदारी को कहीं खाटो रांधली कहीं। तो मैं भी उनको जवाब देती हूँ कि हाँ, मेरे को खाटा बड़ा पसंद है, अगर थाना भी पसंद तुम्हारी साथ आओ, आप बैठ रखा वहाँ। ईमानदारी का खाटा नहीं रांधते हैं भैया। आप याद रखिएगा, ईमानदारी से चलने वाले को देखिएगा कभी, और भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं, जिनको फिर गालियां पड़ती हैं, जिनको फिर लोग क्या ही करते हैं, और कई लोगों को सज़ा भी मिलती है। अब राजस्थान में तो थोड़ा मामला ऐसा खराब चल रहा है इन दिनों, पता नहीं भ्रष्टाचारी को इतनी सज़ा क्यों नहीं मिल रही है, और इसीलिए खुले में सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ पर संविदा कर्मियों पर कितनी खबरें बनी, आपको पता है अच्छे से। उसके बावजूद यह आदेश निकाल दिया गया। मंत्री साहब को पता नहीं क्या हो गया है, मंत्री साहब अब बोल नहीं रहे हैं। पहले वही मंत्री साहब कह रहे थे कि हम सपोर्ट में हैं, तुम्हारे साथ हैं। आज मदन दिलावर को आना चाहिए और सपोर्ट में और खुलकर बोलना चाहिए, तब सर आपकी ईमानदारी पर लोग तारीफ करेंगे। क्या सुनाऊँ, आप बोलो। लोग कह देते हैं मैडम जी तारीफ को नहीं करो। अरे करूँ क्या? आप ऐसा कुछ कीजिए तो कैमरे पर हम भी बोल पाए और गर्व के साथ बोलें। मानो तो खुशी होगा भाई साहब, हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री, हमें तो प्राउड ही फील होगा। पर कुछ ऐसा हो तो क्या, तो बोलें। उससे पहले तो बोलने का मौका नहीं मिलता। ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आ जाती हैं, सबके साइन हुए, और यहाँ पर जेईएन जो तैयारी करके पास होके वहाँ पर पहुँचा, उस गद्दी पर बैठा, पर फिर उसी का काम किसी और को भी सौंप दिया जाता है कि अरे भैया तुम भी तो वो तो जैक जुगाड़ से हुए, कहीं तो उनको मौका दे देंगे आप। आश्चर्य होता है। अब मैं तो उन्हीं लोगों से कहूँगी जो जेईएन है, ये आदेश जारी हो गया है, कब तक मैं ही बोलती रहूँगी आपके लिए? उठकर आप भी सामने आइए। कब तक डरते रहेंगे यार? जीवन में याद रखिए, सरकार तो हमारा काम कर रही होती है, तो अगर आप कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो मैं भी बोलकर एक दिन बंद हो जाऊँगी। क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।